हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम बात करते हैं आपके कॉमर्स सेक्शन वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया एंड कॉमर्स हो गया, इनके लेक्चर्स भी कंप्लीट आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। टॉपिक है एफवाई बीकॉम वाले बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे सर, कॉमर्स 2 हमारा बचा था एंड सेकंड हमारा सर एनवायरमेंटल स्टडीज। दो सब्जेक्ट अभी हैं जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक अपलोड नहीं हुए। बाकी रिमेनिंग जितने भी हमारे सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट मैंने रिसेंटली, ध्यान रखना काफी बच्चे कंफ्यूजन में है कि प्रीवियस ईयर जो मैंने अपलोड किया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न डिफरेंट था। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था, 50 का आपका लॉन्ग आंसर में आता था। बट इस साल आपका क्या, लॉकडाउन की वजह से, बट इस साल क्या कंप्लीट पेपर पैटर्न आपका चेंज हुआ है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 एंड 6 आपके क्या रहेंगे सर, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं। तो वहां पे ध्यान रखना, कोई भी बच्चा पुराना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लियर वहां पे लिखा रहता है, भाई लास्ट ईयर का रहेगा तो नहीं फॉलो करना है, रिसेंटली जो मैंने अपलोड किया वो फॉलो करना है आपको। क्लियर। एंड इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन, जो आपका सेकेंड चैनल है आप लोग के लिए, सेकेंड चैनल जो है आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, सेकेंड चैनल चालू किया गया है आपका आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जिसपे कंप्लीट सिर्फ 2 सब्जेक्ट की बात करते हैं। एक तो पहला मैथ्स, जिसमें हमारा 4th यूनिट चालू है। कितना सर, 4th यूनिट। बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपके करा के दिए जा रहे हैं। एफवाई बीकॉम सेम 2 मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट भी है, कंप्लीट आपको लाइन टू लाइन प्लेलिस्ट दिख जाएगा हर एक टॉपिक का। एंड मैथ्स के बाद हमारी मंडे से जो सीरीज चालू हो जाएगी आपकी अकाउंट्स, इस चैनल पे आपके कंप्लीट ये 2 सब्जेक्ट आपके मिलने वाले हैं। इस चैनल की अगर मैं बात करूं, कंप्लीट सिर्फ मैथ्स एंड अकाउंट्स की बात होगी और कोई भी कॉमर्स सेक्शन की बातें वहां पे नहीं होने वाली है। रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट बच गए इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, जैसे कि कॉमर्स हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स की 15 डेज की हमारी सीरीज भी चल रही है, फॉलो करिए। वहां पे 15 डेज की सीरीज में कंप्लीट कॉन्सेप्ट करेंगे, जिनको केटी से बचना है और जिनको बेस्ट स्कोर करना है सर कॉमर्स इकोनॉमिक्स में 21 डेज की सीरीज फॉलो करो, कंप्लीट 100% अपना पेपर कवर करेंगे एंड बेस्ट स्कोर करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 में। क्लियर है। चलिए आज की बात करेंगे सर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स 2 एफवाई बीकॉम सेम 2 वाले बच्चों की बात करूंगा। सर मैं आपकी वीडियो, भाई 2 दिन हमारा एग्जाम बचे तो मैं देख रहा हूं, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनका एग्जाम कल है आज वीडियो देख रहे हैं। तो सर हम स्टार्ट कहां से करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप स्टार्ट कहां से करो। तो मेरा सजेशन है ऐसे टॉपिक्स आप पहले पढ़ो जिनके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना है, या फिर जो एकदम बेसिक सी चीजें कि हर एक बच्चा को एक बार रीड भी करेगा तो सर समझ जाएगा, वैसे टॉपिक से हमको स्टार्ट करना है सर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स को मैं इग्नोर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 से मेरा सजेशन है, जो बच्चा अभी से भी प्रैक्टिस कर रहा है या फिर लास्ट में भी करेगा, क्वेश्चन नंबर 2 से नहीं करने वाला है, मत करिए, मेरा सजेशन है। भाई वहां पे आपको इतना सिलेबस आपका ज्यादा है तो पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, रिजल्ट कम मिलेगा। तो सर हम ऐसे टॉपिक पे फोकस पहले करें कि जहां पढ़ना कम है, रिजल्ट हमारा 100% बनना चाहिए वहां से। तो हम अपोजिट से स्टार्ट करेंगे। कहां से सर, क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या कॉन्सेप्ट है एंड ऑलरेडी ये भी बताते चलो, आपका मेंशन करते चलो, जो भी पब्लिकेशन आप फॉलो कर रहे हो तो आप अगर देखते हो यूनिट की जब बात करते हो 4 यूनिट है। कितना यूनिट सर, 4। बट आप जब चैप्टर्स में जाते हो तो चैप्टर्स आपका एक इंक्रीमेंट हो जाता है। आप ध्यान से देखो, चैप्टर्स 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, बट यहाँ पे ध्यान रखना 1 और 2 मिला के हमारा एक ही यूनिट है, एक यूनिट के अंदर आएगा वो। ध्यान से रखना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोला गया है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहां से पूछा जाएगा सर, यूनिट 1 से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहां से बनेगा, यूनिट 1 से। क्वेश्चन नंबर 3 सर कहां से पूछा जाएगा, यूनिट 2 से। क्वेश्चन नंबर 4 सर यूनिट हमारा 3rd एंड ये हमारा यूनिट नंबर 4। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को जो हो रहा है सर कि यूनिट 1 में उन्होंने बाद में 2 चैप्टर कर दिया है, 1st एंड 2nd। बाकी आपका चैप्टर देखोगे तो आपका 3rd है, ये 4th है, ये 5th है। क्लियर है। चैप्टर मैंने बता दिया, यूनिट्स बता दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने ऑलरेडी सीधा क्वेश्चन रख दिया, भाई क्वेश्चन 2 में ये आएगा, क्वेश्चन 3 में ये क्वेश्चन आने वाले, 4 में ये आएगा, 5 में आएगा। तो स्टार्ट कहां से करना है सर, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना। क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ने, पहले उनकी बात कर लेते हैं। पहला स्टार्ट देखो, टॉपिक ही बता रहा है फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में सर हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, ओसीएम में पढ़ा होगा,
लास्ट ईयर ही पढ़ के आ रहे हो सर, ई कॉमर्स की नॉलेज हमको है। फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स पढ़ लेना, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स पढ़ लेना। तीन में से, ध्यान से सुन लो बहुत अच्छे तरीके से, तीन में से एक 100%, कितना सर 100% बोला जा रहा है का आएगा। फोर्थ हमारा B2C मॉडल, B2B मॉडल, C2C मॉडल, तीन में से एक आएगा। ध्यान से सुन लो क्या बोला जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन कितना सर 15 मार्क्स, दोनों मिला के कितना हो गया सर 15 मार्क्स हो गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 15 क्लियर हो गया, प्लस 5 ऐड कर दो आप इसमें, कितना सर 5। अब कुछ बच्चों को डाउट सर 5 मार्क्स कैसे हो जाएगा, 5 मार्क्स आपका शॉर्ट नोट्स में भी आएगा, इसमें से ही ये 6 क्वेश्चन में से ही आएगा। तो मतलब ये 20 मार्क्स आप अगर कंप्लीट ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो 20 मार्क्स कर लोगे। जो बच्चा एंडिंग टाइम पे देखेगा ये वीडियो तो उनके लिए ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं इंक्लूड कर रहा हूं मैं, बट जो अभी से देख रहे हैं, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो उनको मेरा सजेशन है लास्ट में कंप्लीट होने के बाद, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, 4, 3 एंड 2 कंप्लीट होने के बाद ये दो क्वेश्चन मैंने रखा है साइड में, लास्ट में कवर करना। टाइम है हमारे पास सर, हमारा जितना आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था सब हमने फॉलो कर लिया है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हमारी हो गई है। तो ये दो क्वेश्चन आप ले सकते हो लास्ट, एंड इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये एकदम लास्ट में करना है। कब यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि आपको लास्ट में करना है कंप्लीट कॉन्सेप्ट होने के बाद। तो कितना देखो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की जब मैं बात करता हूं सर 1 to 6 कितना नंबर सर 20, कितना नंबर सर 20 नंबर, 20 मार्क्स हमारा क्लियर हो गया। तो मतलब एक क्वेश्चन हमारा क्लियर सर, क्वेश्चन नंबर 5 प्लस एक शॉर्ट नोट्स पे बेनिफिट मिल गया, 20 मार्क्स हमारा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे शिफ्ट जब आप होते हो तो ध्यान रखो बीपीओ केपीओ इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस आपके रहते हैं। कितने सर, एक क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में ही आएगा। उसके बाद हमारे सर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एंड एटीएम, एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में, एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स में, कोई भी 4 में से 2 आएगा। एक लॉन्ग में पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में ही, एक क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाता है। तो मैंने इस हिसाब से क्वेश्चन भी आपको रख दिया कि शॉर्ट नोट्स भी हमारा कवर हो जाए, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ ऐसा नहीं लॉन्ग कवर होना चाहिए। तो देखो आप 15 + 5 मतलब ये क्वेश्चन भी किया तो कितने नंबर सर क्लियर हमारा हो रहा है 20, कितने नंबर क्लियर हो रहे हैं देख लो 20 मार्क्स क्लियर हो रहा है। तो ये आपका 20 + 20 कितना हो गया सर 40 मार्क्स हो गया। अगर किसी बच्चे को कॉमर्स में या कोई भी सब्जेक्ट में केटी से बचना है, मतलब एंडिंग टाइम पे बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, भाई जॉब करता था, कहीं बिजी था, कुछ भी रीजन हो सकता है, सिर्फ केटी सर क्लियर करना। केटी से कैसे बचना सर, 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जैसा भी उनको टाइम मिल रहा है, कैसे क्लियर करना। तो बहुत सिंपल सा सजेशन है भाई, आप 2 क्वेश्चन मतलब ये जो दिया मैंने 5, 4 या अभी कोई भी आप पिक कर लो, ये दोनों मुझे लगता है ईजी है, क्योंकि आपने डेबिट कार्ड के बारे में सुना सर, क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना, उसका एडवांटेज आपको पता होगा सर। इंटरनेट बैंकिंग आजकल तो हर किसी को पता है, तो डिटेल्स हमारे लिए एटीएम के बारे में हमको नॉलेज है। तो मतलब इसीलिए इसको टॉपिक को मैंने आगे रखा कि भाई ये प्रैक्टिस करोगे तो आप थोड़ा सा रीड करके अपना उनका भी लिख दोगे तो नंबर मिलने वाला है, और इजीली हमारा 25 मार्क्स कवर भी हो जाएगा, सॉरी 20 मार्क्स। तो 20 + 20 हमारा हो गया 40, एंड ऑब्जेक्टिव्स में सबको पता है भाई 10 to 15 मार्क्स सबको मिलता है, 10 तो मिनिमम सबको ही मिलता है। तो ऑलरेडी केटी का टेंशन थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होने चाहिए, 40 प्लस ऑब्जेक्टिव। ये होने के बाद भाई 3rd and 2 में कुछ भी लिख दिया, थोड़ा बहुत भी लिखना हमको आ गया तो भी नंबर है, मतलब मीनिंग पॉइंट्स भी अगर हम लोग लिखते हैं तो इजिली तो भी केटी का टेंशन दूर हो जाएगा, 50, 55, 60 तक आप लोग पहुंच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन परफेक्ट, मैंने क्या बोला केटी से बचना है तो 2 क्वेश्चन परफेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव्स में मान के चलो कि आप तुक्का लगाने वाले हो तो आपको कुछ ना 10 to 15 भी मिल गया, तो केटी का टेंशन दूर। बट मेरा सजेशन है भाई ऐसे टॉपिक से, कॉमर्स वाले टॉपिक्स तो आपको छोड़ने ही नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो लिखो उसके बारे में, जिसका जो भी टॉपिक्स हमारे बचते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कितने क्वेश्चन रखे, 5 क्वेश्चन ही रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ। 5 के 5 क्वेश्चन की बात करूंगा तो 1 स्टोर फॉर्मेट आपको दिख जाएगा अगर आपने टेक्स्ट बुक लिया होगा तो सर। सेकंड हमारा नॉन स्टोर फॉर्मेट, लास्ट हमारा सर स्टोर डिजाइन एंड लेआउट। ये 3 में से कितना आएगा सर, 1 क्वेश्चन आएगा, 3 में से 1 क्लियर बोलते भी चल रहे हो, 3 में से कोई एक एग्जाम में रखने वाले, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट हमारा सर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। 4 आपका ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इन इंडिया, ये 2 में से 1 क्वेश्चन आपका पिक करेंगे तो 15 मार्क्स हो गया आपका।
कितना सर 15 मार्क्स हो गया है। क्लियर है। अगर मैं शॉर्ट्स को हटा देता हूं तो अगर शॉर्ट्स ऐड कर लोगे शॉर्ट नोट्स हमारे, तो ये 20 मार्क्स आपका ये टॉपिक बन जाता है। क्लियर है। आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सर कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो बेस्ट है भाई। कॉमर्स में एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, या फिर एंडिंग में आ रहे हो तो भी आपको लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करना है इजिली। तो बता दिया एंडिंग में जो बच्चा आएगा अब ये ट्राई नहीं करेगा सर क्वेश्चन 5, 4, 3, 2 सब कवर कर पाओगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसके लिए उनको बोला गया कि 2 क्वेश्चंस ये पहले परफेक्ट करो क्योंकि ये हमारे लिए इजी है। इसके बाद 3rd छोड़ के पहले 2 पे आना, क्योंकि सर्विसेज के बारे में सर हमको पता है, बेसिक सी चीजें हमको पता है। ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट हो जाता है। बाकी ये 2 वाला तो इजी ही पड़ता है हमको सर। फीचर्स ऑफ सर्विसेज हमने सर्विसेज के बारे में पढ़ा है, क्लास 12 ओसीएम में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। एंड क्लास 11वीं से जब हमारा ओसीएम स्टार्ट होता है थोड़ी बहुत सर्विसेज का नॉलेज हमको वहां पे भी मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा सर स्कोप ऑफ सर्विसेज है, नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज है, नेक्स्ट हमारा सर मार्केटिंग मिक्स है। कितने क्वेश्चन सर 4 में से मिनिमम एक आएगा। एक क्वेश्चन तो मैं लिख रहा हूं मिनिमम, और एक ऐड भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केटिंग मिक्स भी कभी कभी क्या होता है मार्केटिंग मिक्स इसी के साथ में और ऐड कर देते हैं, मतलब 15 का तो वही 2 क्वेश्चन हो गया सर। बट ये इसमें से 3 में से तो एक तो कंपलसरी है, मार्केटिंग मिक्स ऐड करते हैं। 5th क्वेश्चन आपका स्ट्रेटेजीज फॉर मैनेजिंग कैपेसिटी एंड डिमांड। लास्ट हमारा अपॉर्चुनिटीज इन सर्विस सेक्टर। ये 2 में से एक क्वेश्चन। क्लियर। बिल्कुल। मार्केटिंग मिक्स हमारे 7 PS आपने पढ़ा होगा, पर उसका डिटेल्स आपको आता है, मतलब शॉर्ट नोट्स में 7 PS तो पूछेंगे नहीं, बट 3 PS आपको पूछा जा सकता है, या फिर किसी भी एक PS का बोल सकते हैं। नाम दे दिया भाई इसको एक्सप्लेन करो आप शॉर्ट नोट्स में, तो डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा। तो मतलब 20 मार्क्स 15 + 5 आपका हो गया 20 मार्क्स। तो ध्यान रखना शॉर्ट नोट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिखेंगे। किसी बच्चों को ये डाउट नहीं होना चाहिए सर शॉर्ट नोट्स कहां आएगा हमारा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी आपको क्या रहता है एनी 4 आउट ऑफ 6 कितने का सर 20 मार्क्स का। कितने का सर 20 मार्क्स का। अब देखो 2 टाइप के बच्चे ये वीडियो देखेंगे, ये तो कंप्लीट है सर, कॉमन सी बात है। जो कुछ बच्चों में 50%, मुझे पता है 50% बच्चे एग्जाम से कुछ टाइम पहले देखते हैं, तो उनको मेरा सजेशन है 2 क्वेश्चन कोई भी 2, बट मैं सजेशन दे रहा हूं भाई आप 5th कर लो, 4th कर लो, बहुत अच्छे से करो। टाइम बच रहा है तो पहले 2 पे करना, सर्विसेज के बारे में हमको नॉलेज है, उतना करोगे इनफ है। केटी का टेंशन फिर भूल जाना, इजी हमारा क्लियर हो जाएगा। और 50% बच्चे ऐसे रहेंगे जो एग्जाम से काफी पहले ये वीडियो देखेंगे, तो उनको तो मेरा सजेशन है कंप्लीट जितने क्वेश्चंस आपको लिखे गए बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ये 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 और ये 7 लास्ट में एकदम, मतलब सब टॉपिक होने के बाद टाइम बच रहा है तो ये लास्ट प्रैक्टिस करना, आपका 100% पेपर कवर हो जाएगा कॉमर्स का फिर टेंशन नहीं रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, 100% पेपर कवर हो जाएगा। और जो बच्चे नहीं पढ़े काफी लेट देखेंगे तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, उनके लिए थोड़ा सा गाइडेंस आपको प्रोवाइड करा दिया, क्या क्या टॉपिक्स आप एंडिंग टाइम पे कवर करके जाओगे जिससे आपको केटी का टेंशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सेम 2 में अगर केटी लग गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे बच्चों को ड्रॉप लग जाता है, एसवाई में एडमिशन नहीं मिलता है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, बेस्ट स्कोर करना है भाई कॉमर्स में। एंड नहीं तो इतना तो याद रखना है भाई कॉमर्स पेपर ऐसा है, ऐसा नहीं टेक्स्ट बुक का आप लिखोगे तो ही मार्क्स मिलता है। कॉमर्स में कॉन्सेप्ट समझा, अपना ओन वर्डिंग लिखना है तो भी नंबर मिलते हैं। और मेरा सजेशन है कॉमर्स का पेपर वैसे भी छोड़ के नहीं आना है, पास होना है, केटी से बचना है, तो कंप्लीट जितनी नॉलेज जितनी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में है आप डिटेल्स लिख के आओ, सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि उन्हीं बच्चों को केटी लगती है जिनका पेपर काफी खाली दिखता है, टीचर्स को खाली दिखेगा पेपर तो कॉमन सी बात है केटी तो लगने वाली है। और मेरा सजेशन ऐसे भी रहता है भाई, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जो एकदम ही ज्यादा लोअर है पढ़ने में, तो उनको मेरा सजेशन स्टार्टिंग से रहता है कि आप क्या करो, जो क्वेश्चंस आपको मैंने दिए ना उनका क्या करो, पहले तो मीनिंग डिफाइन अगर याद होता है तो बेस्ट है, डिफाइन उसके साथ पॉइंट्स, मीनिंग डिफाइन पॉइंट्स पहले करते रहो। ये क्लियर है तब तो फिर केटी का टेंशन तो भूल ही जाओ। अंदर का डिटेल्स आप अगर लिखने में थोड़े से कमजोर हो भाई, अंदर का डिटेल्स मैं बहुत अच्छा नहीं लिख सकता, तो भी अगर मैं मीनिंग डिफाइन पॉइंट्स भी थोड़ा सा बहुत लिखता हूं तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। और एकदम इजीली अगर आपने इतना भी कर दिया तो भी केटी नहीं लगने वाला है। बट मेरा सजेशन रहता है भाई अंदर के डिटेल जैसे भी आपकी इंग्लिश है, जैसा भी आप लिख सकते हो लिखा करो, नंबर एग्जामिनर कुछ ना कुछ उस पे देता है। वो हमारी सोच होती है, हम बच्चों की एक थिंकिंग हो जाती है कि सर कि ये सेंटेंस मेरा प्रॉपर नहीं है या फिर कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं है। बट एग्जामिनर क्या रहेगा कि एग्जामिनर आपको भाई पेज खाली रखोगे, कोई कॉन्सेप्ट अगर एक्सप्लेन नहीं करोगे तो वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं। इससे बेस्ट है कुछ लिखोगे तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स कुछ ना कुछ तो देगा एग्जामिनर उसको। ये एक एडवांटेज आपको मिलता है अगर आप कॉन्सेप्ट को लिखते हो।
क्लियर है? जितने भी टाइप्स के बच्चे, सबके जितने भी टाइप्स के बच्चे, हर बच्चे को उनके हिसाब से मैंने सजेशन दे दिया। अब जिस टाइप के आप कैटेगरी में आते हो वैसा आपको एक्सेप्ट कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करते हुए चलना है। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कॉमर्स के साथ जुड़े और एसवाई में आपको और बेनिफिट्स मिले इस चैनल के थ्रू। एंड सेकंड चैनल फॉलो करिए आप लोग अकाउंट्स एंड मैथ्स के लिए। क्लियर है? बिल्कुल। किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन आता है वो भी आप कमेंट में ऐड करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग बात करेंगे आपका लास्ट जो सब्जेक्ट है इन इकोनॉमिक्स की सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी हमारी, डे 4 डे 5 की सीरीज चलेगी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।